हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर मेरे इस चैनल पर। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, अपने जीवन में बहुत कुछ सीख रहे होंगे, बहुत कुछ ये जान रहे होंगे कि गीता ज्ञान क्यों आवश्यक है। तो आज हम अध्याय 12 कर रहे हैं। 6, 7 और 8 तीन सूत्र लेने वाले हैं और आज ये एक चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी स्वस्थ होंगे, सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे और थोड़ा सा समय अध्यात्म और गीता ज्ञान के लिए ज़रूर निकाल रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। कर्म अनुष्ठानम अज्ञानात् यथा एव उपरमः तथा बुद्ध्वा सम्यक इदम तत्वम एवं एव अहम अस्थिता। इसका अर्थ जानते हैं। विविध कर्मों में प्रवृत्त यानी विविध कर्मों में प्रवृत्ति क्योंकि इच्छाओं को लेकर होती है एवं इच्छाएं अज्ञान का परिणाम है। अतः जैसे विविध यज्ञ आदि विहित कर्मों का किया जाना अज्ञानता का फल है, एकदम वैसे ही कर्मों के त्याग के मूल में भी अज्ञान ही विद्यमान होता है। इस तत्व को अच्छी तरह से जानकर मैं कर्म अकर्म से मुक्त हुआ स्वयं में स्थित हूँ। इसकी व्याख्या देखते हैं। विभिन्न कर्मों में प्रवृत्ति का कारण अज्ञान है। कर्मों के द्वारा अप्राप्त की प्राप्ति होती है तथा अप्राप्ति की प्राप्ति के पश्चात उसका छूटना अवश्य भावी है। इस तरह कर्म साधन में विशेष बना ही रहता है। जब तक अज्ञान है तब तक अशांति से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, ये बता रहे हैं। जैसे प्रवृत्ति दुख प्रदान करने वाली है, वे कह रहे हैं कि जैसे प्रवृत्ति दुख प्रदान करने वाली है, उस प्रवृत्ति की निवृत्ति, उसका त्याग उससे भी ज़्यादा कष्टदायी होता है। अज्ञान के बने रहने पर निवृत्ति की बात तो कही जा सकती है, परंतु वहाँ प्रवृत्ति से मुक्ति नहीं मिल सकती है। अज्ञान पूर्वक निवृत्ति अनजाने में ही प्रवृत्ति की तरफ मुड़ जाती है। ऊपर कही गई बातों को जनक तत्व कहते हैं। तत्व गुहि यानी गूढ़, रहस्यमयी, मतलब डीप, एक तरह से कह सकते हैं। गुही होता है। यह अक्सर दिखलाई नहीं पड़ता है। यह अध्यात्म जगत का रहस्य है। ठीक है। जनक कहते हैं कि इस तत्व को, रहस्य को अच्छी तरह से जानकर ही वे इस स्वरूप में स्थित हैं। कर्म के इस रहस्य से जो परिचित है वही केवल आत्म तत्व को जानता है और उसमें स्थित रहता है। सम्यक रूप से जानने का अर्थ है निष्पक्ष भावना से जानना। जो जैसा है उसे उसी रूप में जानने का नाम है सम्यक बोध। प्रायः ऐसा होता है कि हम किसी को अपनी दृष्टि से जानते हैं, परंतु जनक ने कर्म के इस रहस्य को निष्पक्ष भाव से गहराई से अनुभव करके जाना है। सम्यक का एक अर्थ अतियों के मध्य में खड़े होना भी है। एकदम वैसा ही अवस्था जैसे वीणा के तारों की होती है, कसाव भी एवं ढील भी, दोनों अतियों के मध्य की अवस्था है सम्यक। 7वां सूत्र देखते हैं। अचिंत्यम चिंत्यमानः अपि चिंतारूपम तद्भावनम तस्मात् एव अह। मेरा कहने का यहाँ पे जितने भी सूत्र आपको बताए जा रहे हैं या जो भी इस ज्ञान को सुन रहे हैं, ये आपने नोटिस किया होगा कि हर एक सूत्र में कहीं ना कहीं कुछ वर्ड्स कॉमन हैं। जैसे आत्मबोध, आत्मज्ञान, आत्मा का दृष्टि भाव,
आत्मा स्थिर रहती है, उसमें कोई भी हलचल नहीं होती है। इस तरह के जो वर्ड्स हैं, इन्हीं कीवर्ड्स को आपको पकड़ना है, ठीक है। और जैसे जैसे आप जब वर्ड्स को पकड़ने लगेंगे तो आपको अपने आप ही उसका अर्थ और उसका गुह अर्थ भी समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो 7वां सूत्र देखते हैं। अचिंत्यम चिन्त्यमानः अपि चिन्तारूपं भजति असौ त्यक्त्वा तद्भावनं तस्मात् एव अहम अस्थितः। इसका और जानते हैं, ब्रह्म अचिंत्य है, अर्थात मन बुद्धि के द्वारा जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता है वह ब्रह्म है, परंतु पुरुष उसमें चिंतन की भावना करता है और उसका चिंतन करता है, जबकि मैं उस अचिंत्य के चिंतन की भावना का परित्याग कर त्यागने के परिणाम स्वरूप स्वयं के स्वरूप में स्थित हूँ। इसकी व्याख्या देखते हैं। जीव को इस बात का ज्ञान होता है कि आत्मा अचिंत्य है, अर्थात आत्मा चिंतन का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी वह उसका चिंतन करता है। अचिंत्य को चिंतन का विषय बनाने हेतु वह भावना का सहारा लेता है। यही कारण है कि साकार तथा सगुण उपासना आराधना में भावनाओं की प्रधानता होती है। आपने जाना होगा कि सगुण धारा है, एक निर्गुण धारा है। तो सगुण धारा में ही कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा है। निर्गुण धारा जिसमें कि निराकार ब्रह्म की उपासना की जाती है। तो यहाँ पे जहाँ पे जो लोग सगुण धारा के होते हैं उसमें भावनाओं की प्रधानता होती है। जैसे कृष्ण की भक्ति करते हैं तो भावना प्रधान भक्ति होती है, मतलब इसमें वो उनके साथ खेल भी रहे हैं, शोक भी मना रहे हैं, खुशी भी हो रहे हैं, उनका बर्थडे भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कई लोग घर पे लड्डू गोपाल को रखते हैं तो उनकी पूरी दिनचर्या को मतलब मेंटेन करते हैं, जहाँ जाते हैं उनको लेकर जाते हैं, और बहुत सारी मतलब ऐसे जैसे कि वो जैसे मानव रूप में सारी चीज़ें करते हैं, वो सारी चीज़ें उनके साथ भी होती हैं। मतलब अगर कुछ वो खा रहे हैं तो उनको भी खिलाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि सगुण में क्या होता है, उपासना आराधना में भावनाओं की प्रधानता होती है। स्पेशली महिलाएं बहुत उत्सुक रहती हैं इस तरह की, मतलब इस ओर आने को, ठीक है। आगे जानते हैं। भाव करते समय, चिंतन करते समय यह माना जाता है कि भाव से निर्भाव की अवस्था बनती है। चूँकि जनक को आत्म अनुभूति हो चुकी है, इसलिए उन्हें ऐसा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अनुभव बताता है कि उस भाव में ही क्या है, जो साधक होता है बंध जाता है, और जो जैसा है उसे वैसा ही जानने समझने हेतु भाव करने की क्या आवश्यकता है, उसे उसके वास्तविक स्वरूप में क्यों ना देखा जाए। अतः अचिंत्य को चिंतन का विषय बनाने की भावना बनाने और फिर उसको त्यागने की बात को नकारते हुए कहते हैं कि वे जानकर स्वस्वरूप में स्थित हैं। भाव से भावहीन होने के लिए तथा विचार से निर्विचार होने के लिए शास्त्रों में एक उपाय दिया गया है। जैसे पाँव में चुभे हुए कांटे को बाहर निकालने हेतु एक दूसरे कांटे की ज़रूरत होती है, और जब कांटा निकल जाता है तो फिर दोनों को ही छोड़ दिया जाता है। वैसे ही सगुण साकार का आश्रय लेकर मूर्ति आदि साधनों के बाद में सरलता से त्याग हो जाता है। यानी वो कह रहे हैं कि पहले आपको सगुण भक्ति में आना है, फिर वो एक साधन बन जाएगा निर्गुण की ओर जाने का, ठीक है, वही बता रहे हैं। परंतु यदि कांटा ही हो ही ना तो अन्य कांटों के अस्तित्व की स्वीकृति एक अन्य वेदना का कारण बन सकती है। इसलिए वेदांतचार्य यानी वेदों के जो कहते हैं कि जीव को उलझाना उचित नहीं है, उसे सीधे और सच्चे रूप में समझ लेना चाहिए कि वह स्वयं ही आत्मा है और से सब कुछ मिथ्या है। 8वां सूत्र देखते हैं। एवं एव कृतम एन सह कृतार्थो भवेत असो एवं एव स्वभावो यह सह कृतार्थो भवेत असो। इसका अर्थ जानते हैं। जिसने साधनों के क्रियाहीन स्वरूप को अर्जित किया है वह पुरुष कृतार्थ हो जाता है, वह पुरुष भी कृतार्थ
हो जाता है, जो ऐसे ही स्वभाव वाला है। कृतार्थ का अर्थ है उसके लिए फिर और कुछ करना शेष नहीं रह जाता। इसकी व्याख्या देखते हैं। राजा जनक बिना कोई साधना किए, बिना जप तप योग भक्ति पूजा आराधना ध्यान कर्म किए ही आत्मज्ञान को प्राप्त हो गए। ठीक है, परंतु वे ये नहीं जानते हैं कि ये सब साधन व्यर्थ हैं, इन्हें करना ही नहीं चाहिए, ये बकवास है। इनसे ज्ञान की उपलब्धि नहीं होगी, बल्कि इनसे भटक जाओगे। इसलिए तो कह रहे हैं कि भटक जाओगे इत्यादि। मतलब इसलिए इस सूत्र में जनक ने बहिरंग और अंतरंग दोनों ही साधनों को स्वीकार किया है और किसी एक को भी नकारते नहीं हैं। जिस प्रकार शिक्षा में हर एक कक्षा की एक जैसी उपयोगिता है, किसी को भी उत्तम मध्यम अथवा निम्न श्रेणी का नहीं समझना चाहिए, वैसे ही साधना में भी होता है। सभी प्रकार की साधना का अपना अपना महत्व होता है। इसी क्रम में जनक आगे कहते हैं कि यह आत्मा क्रिया नहीं करती है, इसके क्रिया रहित स्वरूप को जिसने ऊपर दिए गए साधनों के द्वारा प्राप्त किया है, वह पुरुष कृत्य यानी कृतार्थ है। उसे भी आत्म अनुभूति होगी, उसके द्वारा भी किया गया प्रयास सफल होगा। साधना के द्वारा प्राप्त करना भी एक मार्ग ही है, इसका जनक तिरस्कार नहीं कर रहे हैं। किंतु जो भाव से ही स्वभाव वाला आत्म भाव वाला है, जिसका स्वभाव ही आत्मवत है, वह तो कृतार्थ है ही। इसमें कहने की ही क्या बात है। ऐसा आत्म भाव मनुष्य ही महाज्ञानी होता है, फिर चाहे वह स्वयं ही स्वभाव से प्राप्त हुआ हो या किसी साधन के द्वारा प्राप्त हुआ हो। प्राप्ति में कोई अंतर नहीं होता है। मार्ग तो अनेक है, परंतु मंजिल एक ही है। ये मैंने पहले भी समझाया है आप लोगों को कि मार्ग बहुत सारे हैं, बट मंजिल एक ही है। आपको कोई भी एक मार्ग अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे वो अपना लेना है। मुझे ज्ञान मार्ग पसंद आया तो मैं ज्ञान मार्ग पे आ गई। तो आज से ये 12 चैप्टर कंप्लीट होता है। कल हम 13th वाला चैप्टर देखेंगे। तो राजा जनक द्वारा आत्मबोध की स्थिति का वर्णन ये आगे और बता रहे हैं कि कैसा उन्हें महसूस हो रहा है। तो आई होप सब अच्छा कर रहे हैं, सब अपने आसपास पॉजिटिव इन्वायरमेंट रख रहे हैं, सब खुश रह रहे हैं, सब कहीं ना कहीं अपने जीवन में बहुत सारा चेंज भी देख रहे होंगे। इस मार्ग में आने का मतलब भी है कि कल्याण तो होना निश्चित है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।